नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज चैनल में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। देवास रोड पर बुधवार सुबह 5 बजे एक सड़क हादसे में 4 साल उम्र के मासूम बच्चे की मौत हो गई। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर के साथ बच्चे के माता पिता व एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। दुर्घटना में ऑटो रिक्शा भी 2 टुकड़ों में बंटकर बिखर गया। शिवांश सिटी में रहने वाले महेश शर्मा का परिवार सुबह 4 बजे ट्रेन से शिवपुरी से उज्जैन पहुंचा था। इस परिवार ने रेलवे स्टेशन से शिवांश सिटी जाने वाले ऑटो रिक्शा ली। देवास रोड पर नागझिरी से कुछ आगे मारुति शोरूम के सामने से आ रहे एक आयशर वाहन ने इनकी ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो में ड्राइवर सहित महेश शर्मा, उनकी पत्नी पूजा, 3 साल की बच्ची वंदना और उसका 1 साल का छोटा भाई विद्यांश बैठे हुए थे। दुर्घटना से वंदना की मौके पर ही मौत हो गई। उसके माता पिता और भाई सहित ऑटो ड्राइवर गंभीर घायल हुए। महेश शर्मा को इंदौर रेफर किया गया, शेष को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाली आयशर गाड़ी को जब्त कर लिया है। आरोपी मौके पर ही गाड़ी छोड़कर भाग निकला। ये परिवार शिवपुरी से आ रहा था, महेश करके है, अपने बच्चों के साथ जा रहे थे शिव सिटी में, जहाँ इनका घर है। ट्रेन से आए थे शिवपुरी से, तो वहाँ उससे उनका नाम स्टेशन से उतरे, ऑटो में बैठे, ऑटो से शिवधाम जा रहे थे, शिव सिटी। तो नकोड़ा धाम के सामने देवास रोड तरफ से आयशर आ रही थी और इधर से ऑटो जा रहा, दोनों की टक्कर हो गई। उसमें बालिका जो है ना वही ख़त्म हो गई। इसका आयशर का नंबर है, ऑटो का नंबर तो ये है MP 13R0901 और आयशर का नंबर MP 09CF 6471। इसने टक्कर मार दी थी। जो बच्ची महेश की कितनी उम्र, क्या 3 वर्ष की। क्या नाम? महेश की लड़की है वंदनी। और कौन घायल है इसमें? इसकी माँ है पूजा, इसके पिता हैं महेश और वो ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम पता नहीं, ऑटो ड्राइवर। तो जो आयशर वाला जो टक्कर मारी थी वो क्या पकड़ा? वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। आपका नाम है? ASI शिववीर सिंह यादव, कौन से थाने? नागजिरी के अंतर्गत एक आज तड़के सुबह एक अपराध पंजीबद्ध हुआ 304A का। इसमें एक ऑटो और जो ट्रक है उसका भिड़ंत हो गई आपस में, और इसमें मौके से एक छोटी बच्ची जो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में थी, उसकी मौके पर ही डेथ हुई गई, जबकि माँ बाप को मामूली चोटें आई हैं और उनका उपचार कराया गया है। महाकाल मंदिर में नंदी हॉल और गणेश मंडप में लंबे समय से AC बंद है। इस वजह से गर्मी और उमस के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंडे पुजारी भी काफी परेशान है, लेकिन मंदिर समिति द्वारा AC को दुरुस्त करने नहीं किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंदी हॉल में पंडे पुजारी और गणेश मंडपम में श्रद्धालु बाबा महाकाल की आराधना करते हैं, लेकिन गर्मी होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के पंडे पुजारियों ने बताया कि लंबे समय से महाकाल मंदिर में नंदी हॉल और गणेश मंडपम का AC बंद पड़ा है। कई बार मंदिर समिति के अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत भी की जा चुकी है। पुजारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मामले में तत्काल कार्रवाई करने हेतु नंदी हॉल और गणेश मंडपम का AC चालू करवाने की मांग की है। महंगाई ने फिर एक बार आपकी रसोई पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। बुधवार को रसोई गैस के सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। इसकी कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। हालात ऐसे ही बने रहे तो वह दिन भी दूर नहीं जब रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ऐसा होगा तो ऐतिहासिक होगा। बुधवार से उज्जैन शहर में घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 944 रुपये 50 पैसे हो गई है। 1 सितंबर से इसके दाम में 25 रुपये बढ़ गए हैं। 31 अगस्त तक सिलेंडर की कीमत 919 रुपये 50 पैसे वसूली जा रही थी। 15 दिन पहले 17 अगस्त को ही रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। इसी साल जनवरी महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम 754 रुपए थे। जनवरी से सितंबर आते आते इसमें 190 रुपए 50 पैसे बढ़ गए। वैसे हमारे दर्शकों को बता दें कि पिछले 7 साल में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को 2 गुना से ज्यादा हो गई है।
भारत सरकार की पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आज 1 सितंबर को घरेलू सिलेंडर के अंदर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पिछले माह 17 अगस्त को 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं को 919 रुपये 50 पैसे में सिलेंडर मिल रहा था। आज से वही सिलेंडर 944 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं यदि हम व्यावसायिक सिलेंडर की बात करें तो पिछले माह जो सिलेंडर 1762 रुपये का था, उसमें 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आज से वही सिलेंडर 1837 रुपये में व्यावसायिक उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। मैं आलोक एरन, महाकाल इंडियन सर्विस उज्जैन से। नगरकोट माता मंदिर के पास गणेश टेकरी के एक मकान में अवैध रूप से एसिड का स्टोर करने वाले कारोबारी नाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाजिम की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। पिछले सप्ताह चमनगंज मंडी थाने की टीम ने गणेश टेकरी के एक मकान में 68 कैन में भरा 2800 लीटर एसिड जब्त किया था। किराए के मकान में एसिड का यह स्टोर नाजिम नामक शख्स ने किया था। छापेमार कार्रवाई के बाद से ही वह फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। नाजिम 2 डेयरियों पर फैट निकालने के काम में आने वाला एसिड बेचता है, लेकिन उसके लाए एसिड की वजह से नीलगंगा क्षेत्र में एक महिला की हत्या भी हो चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है, चिमनगंज थाना क्षेत्र में लगभग हफ्ते भर पहले का एक घटनाक्रम है, जिसमें सूचना पर जब उनके यहाँ दबिश दी गई थी, लगभग 2800 लीटर के आसपास एसिड पकड़ा गया था, जिसके उनके पास कोई कागजात नहीं है। जैसा आप समझते हैं कि एसिड एक ऐसा लिक्विड है या ऐसा केमिकल है जिसका दुरुपयोग की संभावना है, और खासकर लाइसेंस बिना नहीं होना एक गंभीर किस्म का अपराध है, जिस पर हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की गई थी और उस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था। और कल उसको हम लोगों ने पकड़ा है और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। कार्तिक मेला मैदान और इसके आसपास बने डेरों को पुलिस की टीम ने हटा दिया। इन डेरों में कई तरह के अपराध होने की जानकारी पुलिस तक पहुंची थी। समूह में झोपड़ियां बनाकर रह रहे समुदाय के परिवारों को शहर से बाहर जाकर बसने को कहा गया। 2 दिन पहले हरसिद्धि मंदिर में एक युवक को मोबाइल फोन चुराते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो 7 और मोबाइल चोर हत्थे चढ़ गए। खुलासा हुआ कि सभी कार्तिक मेला मैदान पर ढेरों में रहते हैं। इन ढेरों में रहने वाले कई लोग चोरी की घटनाओं में भी संलिप्त पाए गए। इस खुलासे के बाद पुलिस की टीम ने CSP पल्लवी शुक्ला की अगुवाई में पूरे मैदान को खाली करवा दिया। डेरों की सारी झोपड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। कल भी एक आरोपी पकड़ा गया था जिसके पास से मोबाइल्स बरामद हुए। कुछ दिन पूर्व भी मीडिया पर एक समाचार पब्लिश हुआ था जिसके अंदर ये लोग झूठा प्लास्टर लगाकर बच्चों से भीख मंगवा रहे थे। इस पर आज चाइल्ड डेवलपमेंट वाले भी आए हुए हैं, डिपार्टमेंट वाले। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें अगर कोई बच्चे इन्होंने ज़बरदस्ती चुरा के रखे होंगे तो उसकी भी जानकारी निकाल की जाएगी और उसको रेस्क्यू किया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और कई मोटरसाइकिल्स दिख रही हैं, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि कहीं वो चोरी की नहीं है। फिर इन्हें समझाइश दी गई है कि सरकार द्वारा इनको धर्म बरला में जगह दी गई है, प्लॉट्स दी गए हैं, तो ये लोग वहाँ जाकर अपना जीवन यापन करें। कई व्हील चेयर्स भी यहाँ मिली हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 2 व्हील चेयर्स मिली है और संभावना यही है कि वो बच्चों को झूठा प्लास्टर लगाकर और भीख मंगवाते हैं, जो कि अपराध है। पटनी बाजार व्यायामशाला की गली में रहने वाले एक आभूषण कारोबारी को एक महिला और उसके साथी द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की घटना सामने आई है। इस कारोबारी का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया और उसमें 2 लाख रुपए की मांग की गई।
बाक्सीपुरा में रहने वाली 37 साल के कारोबारी की लखेरवाड़ी में आभूषण की दुकान है। एक महिला का उसकी दुकान पर 2 साल से आना जाना था। महिला ने उधारी के 10,000 रुपए कीमत के सोने के टॉप्स लिए थे। दुकानदार ने उससे उधारी चुकाने को कहा तो महिला ने उसे मनसामन कॉलोनी के अपने घर बुला लिया। मन में लड्डू फूटा, भाई ने गाड़ी उठाई, तेज सनसनाई और कुछ ही पलों में भाभी के घर के सामने टिका दी। घर में घुसा, मन के लड्डू मुंह से उछलकर इतनी तेजी से बाहर आए कि शर्ट तक उतार डाली। फिर सामने आई असली साजिश। महिला के घर में 3 युवक पहले से मौजूद थे। इतनी देर में इन्होंने भाई की फिल्म भी उतार ली। फिर उसे बदनाम न करने के एवज में 2 लाख रुपए मांगे। इस वक्त तो कारोबारी घर चला गया। 3 दिन पछताया, फिर घर वालों के साथ निभाया, तब कहीं जाकर हिम्मत आई तो पुलिस याद आई। नीलगंगा थाने पहुंचा और अपने साथ हुए कांड का पूरा चिट्ठा सुना दिया। पुलिस ने अपराध दर्ज किया और अब इस महिला और उसके साथियों की तलाश शुरू की है। थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और बेसिकली ये अपराध पूरा एक्सटॉर्शन का मामला है, उद्यापन का मामला है। इसमें एक व्यापारी के द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई कि उसने कोई पैसा किसी को उधार दिया था 10,000 रुपये, और उसके एवज में जब उसने पैसा मांगा है तो जो जिसको दिया था उसने अपने यहाँ बुला करके इसका कुछ गलत वीडियो तैयार किए ज़बरदस्ती, और उसका साथ में कुछ 2-1 लोग और साथ में थे। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत थाना नीलगंगा पर हुई है और पुलिस ने इसमें 387, 389 का अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें एक आध आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए हैं और शेष जो 1-2 आरोपी और हैं जो फरार है उनकी तलाश और पतासाजी जारी है। ये पता करें कि कितनी बड़ी गैंग है और कहाँ इसमें पूछताछ हुई है और भी ये बात जो एक्यूज है उन्होंने स्वीकार भी की है कि उनका उद्देश्य कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग था, और ब्लैकमेलिंग भी इस तरह से वीडियो बना करके था कि ताकि एक बड़ी रकम, एक मोटी रकम इससे वसूली जा सके। और चूँकि ये पुलिस के पास मामला आया और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, पुलिस ने इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड किया है और आरोपी गिरफ्तार भी किया गया। मुख्य जो आने की उम्मीद है इसमें सभी से यहाँ अपील भी है, सभी से एक ये एडवाइजरी भी है कि अगर कहीं कोई ऐसा लगता है कोई किसी को ब्लैकमेल करता है या ब्लैकमेल कर हो रहा है तो बिल्कुल किसी के झांसे में ना आए, अपनी पूरी शिकायत को अपने पूरे विश्वास के साथ में यहाँ थाने पर रिपोर्ट करें। उस पूरे जो शिकायत है उस पर जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगर रोड स्थित नगर निगम परिसर में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा तैयार किया गया स्विमिंग पूल तैराकों के लिए खोल दिया गया है। यहां फिलहाल वैक्सीनेटेड खिलाड़ी ही प्रैक्टिस कर सकेंगे। आम नागरिकों के लिए इसे अभी नहीं खोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का बुधवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। उनके साथ विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन भी मौजूद थे। दोनों ने जैसे ही स्विमिंग पूल देखा वे खुद को रोक नहीं पाए और खिलाड़ियों के साथ पूल में कूद गए। मंत्री यादव ने अपनी तैराक कला का भी प्रदर्शन किया। फिर विधायक पारस जैन के साथ काफी देर तक पुल में ही रहे। नगर निगम परिसर में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा 10 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल तैयार किया गया है। 1 साल पहले ही इसका शुभारंभ हो चुका था, लेकिन कोरोना काल में पुल बंद रहा। इसे दोबारा बुधवार को खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए खोल दिया गया है। मंत्री यादव ने कहा कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल होने के बाद भी छात्र प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अब कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, इसलिए इसे केवल छात्रों के लिए खोला गया है। देखो, उज्जैन में हम सबका सौभाग्य है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बना हुआ है। वैसे औपचारिक उद्घाटन उसका कर दिया था, लेकिन स्विमिंग पूल हो इसका तो स्नान के साथ जो आनंद आता है, तो आज से जो तैराकी के अलग अलग खिलाड़ी हैं उन्होंने औपचारिक रूप से उसका प्रारंभ किया। मैं वहाँ मौजूद था, मेरे साथ माननीय विधायक पारस जैन साहब, माननीय सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, हमने सब ने स्नान किया और बच्चों के साथ तैर कर आनंद लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान के खेलों के युग में जिस प्रकार से भारत और प्रदेश अपनी जगह बनाते जा रहा दुनिया में, स्विमिंग के क्षेत्र में भी उज्जैन में इन स्विमिंग पूल के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के हिसाब का है, इसका लाभ सब लेंगे। नगर निगम में टाइम कीपर के पद पर पदस्थ मलंग खान के सेवानिवृत्त होने पर नगर निगम परिसर में निगम अपर आयुक्त मनोज पाठक, जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप सैन की उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मलंग खान बीते 33 वर्षों से नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे थे। निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों की सराहना भी की और कहा कि दक्षता और कुशलता के साथ काम करने का आपका जज्बा अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का जरिया है।
श्री खान के सेवानिवृत्त होने पर उनके बेटे अकरम खान, आजम खान, असलम खान, पत्रकार गुलरेज गौरी, कांग्रेस नेता असफान उल्लाह खान, वारिस खान, शाहनवाज खान उपस्थित रहे। 1988 से मैं नगर निगम में इस मातृ संस्था में खुद आया था। जब से इस मातृ संस्था के मेरे सब अधिकारी ने मुझे भाई जैसा रखा, जो काम बताया अनुभव उन्हीं से मिला मुझे, और वक्त के पहले काम करने का सीख मेरे को मिली थी कि पहले जो काम उसको पहले अपने को करना है। अनुभव के हिसाब से मैं पहले उसका प्रैक्टिस करता था कैसे करेंगे। पहले बहुत घबराए भी थे, लेकिन जैसे वक्त बीतता गया अनुभव आता गया, और जो दायित्व मुझे सौंपा था मेरे अधिकारियों ने वो मैंने पूरा करने की कोशिश करी। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं पूरा दायित्व फिर भी नहीं निभा पाया, लेकिन जो मैंने बना मैंने करा। यहाँ पर मेरे जोड़े सर, हमारे परियार जी, हमारे कमलेश नागर जी और बहुत सारे कमलेश चौरे जी, और मेरे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी पाठक जी, हमारे पाठक से उपायुक्त महोदय, आयुक्त महोदय सुजीत सिंगल जी, इन लोगों को मुझे मार्गदर्शन, भार्गव जी मेरे कार्यपालिका हमारे, उनका बड़ा साथ रहा, और इन लोगों से मैंने बहुत सीखा। और वक्त वक्त पे इन्होंने मुझे बड़ा सहयोग करा, भाई जैसा समझा। मैं बीमार हुआ तो मुझे संस्था ने इलाज के लिए मदद भी करी, और बहुत अच्छे ढंग से मुझे यहाँ रखा। साथ में भाई जैसा, कोई पक्षपात नहीं, भेदभाव नहीं। और अनुभव तो काम करते रहते आता रहता है, लेकिन जितना लाड़ इसने मुझे इस नौकरी में मिला शायद ही नहीं किसी को मिल पाएगा, ना कहीं मैं भूल पाऊँगा। और मैं पूरे नगर निगम परिवार का दिल से आभारी हूँ, और जो दो साथी कर्मचारी सबसे क्षमा भी चाहता हूँ। मेरे से कुछ गलती हुई उसको माफ़ी चाहता हूँ। कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, संघर्ष आते रहते हैं, अनुभव मिला, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता, और लोगों को काम करना चाहिए। जो दायित्व अगर सरकार देती है वो निर्वाह करना चाहिए उसका, उसी का प्रतिफल मिलता है। कि मैं आज इस सीट पर मुझे जेडो सर ने बिठा के मेरा सम्मान करा। जय हिंद, जय भारत। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई खास खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।